Assalamualaikum. So today I am sharing my secret recipe of making perfect fudgiest brownies. ये ऐसी रेसिपी है कि आप चाह के भी इसको खाने के बाद कहीं और से ब्राउनीज़ परचेज़ ही नहीं करेंगे। इस ब्राउनी को ट्राई करने के बाद किसी भी बेकरी की ब्राउनी जो है वो पसंद ही नहीं आती है। तो ये आप सोच के ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरा चैलेंज है आपको। और ये मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल्स के बाद इस परफेक्ट रेसिपी तक मैं पहुंची थी और उसके बाद मैंने इसको जिससे भी शेयर किया अपनी फ्रेंड से, कज़न से, तो सबने जिसने भी ट्राई किया उन्होंने बनाई और उन सब के घर वालों और ससुराल से सिर्फ़ और सिर्फ़ वाह-वाही मिली है और मुझे दुआएँ। तो आप भी अपनी बहन को दुआएँ दीजिएगा इस रेसिपी को देखने और ट्राई करने के बाद। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लेनी है और 100 ग्राम बटर लेना है। इस क्वांटिटी को आप लिख लें, कहीं पे सेव कर लें और सिर्फ यही क्वांटिटीज़ आपने यूज़ करनी है। उसको डबल बॉयलर पे अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे और हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। उसके बाद इसमें जाएँगे 3 या 4 अंडे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंडे हैं तो आप 4 ऐड कर लें, अदरवाइज़ अगर बड़े साइज़ के अंडे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। और उसको अच्छे से बीट करना है। जब वो फ्लफ़ी हो जाएँ उसमें आपने फिर चीनी ऐड कर देनी है बारीक पिसी हुई और ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है। जो क्वांटिटीज़ मेंशन्ड है स्क्रीन के ऊपर आप वही क्वांटिटीज़ जो है वो लीजिएगा। मैं इसकी सारी क्वांटिटीज़ और चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, एक बेकिंग टिप आप हमेशा मेरी तरफ से याद रखें, गिफ्ट है ये, कि चॉकलेट कोको पाउडर या मैदा जो भी आप किसी भी रेसिपी में जब इंक्लूड करने लगते हैं ना, उसको आपने छान के अच्छे से छानने के बाद आपने ऐड करना है। और जब आपने उसको मिक्स करना है ना, चाहे वो केक का बैटर है या ब्राउनी का बैटर है, किसी भी चीज़ का बैटर है, आपने उसको सिर्फ़ फ़ोल्ड करना है बहुत हल्के हाथ से। आपने वो जो बीटर होता है, हैंड बीटर हो गया या इलेक्ट्रिक बीटर जो हो गया, उससे आपने इसको मिक्स नहीं करना। अदरवाइज़ केक अगर होगा तो केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ब्राउनीज़ होंगी, जो ब्राउनीज़ का टेक्सचर भी वैसा नहीं आएगा, इवन टेस्ट भी वैसा नहीं आता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद ये बैटर रेडी हो जाता है। बैटर रेडी होने के बाद इसको साइड पे रखा और जो भी आपका ब्राउनी का बैटर जिसमें आपने बेक करनी है, उस पैन को आपने लेना है और हल्का सा ग्रीस करना है, बटर पेपर लगाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप ब्राउनीज़ वैसे ही बेक कर लेंगे ना, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ ब्राउनीज़ इतनी फजी होती हैं कि जब आप उसको पैन से निकालेंगे ना, तो वो साथ चिपक जाएँगी, चाहे ग्रीस किया भी हो तब भी चिपक जाती हैं। तो इसलिए बटर पेपर आप एहतियात के तौर पे उसको यूज़ करें और फिर उसके बाद बेक करने के लिए रखें। उसके बाद सारा बैटर आपने बहुत आराम-आराम से इसके अंदर ऐड कर देना है और बस इसमें ख़्याल रखिएगा कि कोई भी बैटर जो है आपका पैन के साथ ना लगा रहे। उसके बाद आप इसको 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट लगेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो टेम्परेचर है ओवन का वो किस तरह से चल रहा है, कैसा है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जब आप बेक कर लें, अब मैंने बेक की, इतना देखें लाइट चली गई, पाकिस्तान है भई क्या करें, लाइट तो जाती है तो मुझे फिर अब काम तो नहीं रुकना चाहिए। इस टाइम भी क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाया था तो वो वेट कर रही थी और मुझे लाइट गई हुई थी, शूट करना था फाइनल इसको, तो मैंने इसको जो है वो उसी में टॉर्च में शूट कर लिया था। और जब मैं करने लगी थी तो फिर उसके बाद जो फाइनल प्रेज़ेंटेशन थी उस टाइम लाइट आ गई थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और देन फिर मैंने इसको जो फाइनल प्रेज़ेंटेशन थी इसकी आइसक्रीम के साथ इसको सर्व किया था। बहुत मज़े की ब्राउनीज़ बनती हैं ये, बिलीव मी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इतनी कंजूसी ना किया करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़याल